In this session, we will discuss about evolution of the appointment process of Chief Election Commissioners. Why in news? Former IS officer Gyanesh Kumar has been appointed as the Chief Election Commissioner of India, succeeding Rajiv Kumar. फॉर्मर आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार को रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। इन्होंने राजीव कुमार को सक्सेड किया है। द अपॉइंटमेंट वॉज मेड बाय अ सिलेक्शन कमेटी कंप्राइजिंग प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट किया गया है वो एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा किया गया है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन कंप्राइज होते हैं। द प्रोसेस हैज स्पार्ड कंट्रोवर्सी ड्यू टू पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट केसेस एंड ऑपोजिशन ऑब्जेक्शंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट किया गया है, इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, बिकॉज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड, स्पेशली अपॉइंटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है एंड ओपोजिशन के भी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, जिसकी वजह से करंट का ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस कंट्रोवर्सी यहाँ पर स्पार्क हुए हैं। एवोल्यूशन ऑफ अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट प्रोसेस का एवोल्यूशन क्या रहा है, प्रीवियस सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट क्या रहा है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द न्यू वे अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट, इलेक्शन कमीशन कंप्राइजेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। इलेक्शन कमीशन के अंदर वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अर्लियर देयर वाज नो लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। अर्लियर टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी टाइप का लॉ पास नहीं किया गया था। इन ओल्ड सिस्टम प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उस ओल्ड सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर करता था। इट मीन्स ओनली प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ही प्रेसिडेंट के लिए सफिशियंट थी। ट्रेडिशनली द सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर वॉज इलेक्टेड टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ट्रेडिशनली इलेक्शन कमीशन के अंदर जो सीनियर मोस्ट कैंडिडेट होता था, उस पर्सन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर एलिवेट किया जाता था। सीनियरिटी वॉज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट डेट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, ये डिसाइड किया जाता था कि उस पर्टिकुलर पर्सन का अपॉइंटमेंट डेट कब का है, उसके बेस पर ही यहाँ पर सीनियरिटी डिसाइड की जाती थी। The new appointment process. Currently, the Chief Election Commissioner and other election commissioners' appointment condition of service in term of office Act 2023 govern appointment of Chief Election Commissioners. करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो 2023 के एक एक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। द एक्ट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। द प्रोसेस इन्वॉल्व टू स्टेजेस। इस एक्ट के अंदर टू स्टेजेस प्रोविजन किए गए हैं। Number 1, the search committee headed by law minister shortlist 5 names. Number 2, the selection committee, PM, LOP and union minister choose the final candidate. Stage number 1, the search committee. Search committee के अंदर 5 names shortlist किए जाते हैं और ये कमेटी लॉ मिनिस्टर के द्वारा हेडेड होती है। इस कमेटी का मेन वर्क है कि 5 मेंबर का नेम सिलेक्शन कमेटी को फॉरवर्ड करना है, जिन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाना है। तो सिलेक्शन कमेटी के अंदर 3 मेंबर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन एंड यूनियन मिनिस्टर। फाइनल कैंडिडेट को चूज करना इनका मेन वर्क होता है। बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफिशियली अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पर प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। एलिजिबिलिटी एंड टेन्योर अंडर द न्यू लॉ। न्यू लॉ के अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड एंड टेन्योर से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। Specific eligibility criteria as per new law. Number 1, must have held the rank of secretary to the government of India. जिसको भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एटलीस्ट सेक्रेटरी रैंक होल्ड उसने टेकिंग किया हो इन पास्ट पीरियड में। नंबर 2, कैंडिडेट मस्ट हैव इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस इन इलेक्शन मैनेजमेंट। कैंडिडेट के अंदर इंटीग्रिटी होना चाहिए एंड इलेक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। टर्म्स ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं।
The total tenure cannot exceed 6 years, including service as election commissioner and chief election commissioner. टोटल टेन्योर 6 ईयर से ज़्यादा नहीं होगा. चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता. लीडर ऑफ अपोजिशन डिसेंट एंड सुप्रीम कोर्ट चैलेंज. लीडर ऑफ अपोजिशन इस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड उनका डिसेंट है एंड सुप्रीम कोर्ट के बिफोर इससे रिलेटेड क्या चैलेंज है. लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी सबमिटेड a dissent note requesting a deferral of the appointment until the Supreme Court weighed on petitions challenging the new process. लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का कहना है कि रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए उसको तब तक के लिए डेफर किया जाना था जब तक कि न्यू लॉ से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किए गए पिटिशंस पर वर्डिक्ट नहीं आ जाता है. इट मीन्स लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का कहना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का वेट करना चाहिए, उसके बाद न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए. द की चैलेंज इज द रिमूवल ऑफ द सीजे फ्रॉम द सिलेक्शन कमेटी. सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मेन चैलेंज फाइल किया गया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को सिलेक्शन कमेटी से रिमूव कर दिया गया है. द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर हैज पिटिशनड इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दिस चेंज. और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटिशन फाइल किया है वो एडीआर के थ्रू फाइल किया गया है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म. व्हाई हैज द न्यू अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीन चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये प्रोसेस चैलेंज क्यों किया गया है. इट हैज बीन चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वीकन्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन बिकॉज न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को यहाँ पर वीक किया जा रहा है एंड गिव एक्सेसिव कंट्रोल टू द एग्जीक्यूटिव. इसके थ्रू एग्जीक्यूटिव को एक्सेसिव कंट्रोल दिया जा रहा है बिकॉज सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो मेजोरिटी है वो एग्जीक्यूटिव की मेजोरिटी वहाँ पर देखी जा रही है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन होम मिनिस्टर गवर्नमेंट का पार्ट है और इस वजह से एग्जीक्यूटिव मेजोरिटी यहाँ पर शो होती है. रीजन्स बिहाइंड चेंजेस इन अपॉइंटमेंट प्रोसेस. अपॉइंटमेंट प्रोसेस में 2023 के अंदर जो चेंज किया गया उसके क्या क्या रीजन्स थे. द सुप्रीम कोर्ट हैड रूल्ड इन मार्च 2023 दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर शुड बी सेलेक्टेड बाय अ कमिटी कंप्राइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन. मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है जिसमें कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स का जो सिलेक्शन होगा वो एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा होगा जिसके अंदर 3 मेंबर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर, सीजेआई एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन. सीजेआई को इंक्लूड करने का जो रिकमेंड किया था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया गया था मार्च 2023 में. Before implementing this, the present government passed the new act replacing the CJ with union cabinet minister who also nominated by the PM, effectively giving the executive more control. सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद इट मीन्स इस वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक न्यू एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू पास कर दिया जिसमें सीजेआई को यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के साथ रिप्लेस कर दिया. और ये जो यूनियन मिनिस्टर होता है ये भी पीएम के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है. इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं इसके ऊपर एग्जीक्यूटिव का मोर कंट्रोल यहाँ पर शो हो रहा है. इम्प्लीकेशन एंड अनरिजॉल्व्ड इशूज. पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट केस. सुप्रीम कोर्ट में रूल ऑन वेदर पार्लियामेंट कैन ओवरराइड अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट थ्रू लेजिस्लेशन. सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट वर्डिक्ट आने वाला है ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये फाइंड आउट कर सकती है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट को पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन के थ्रू ओवरराइड किया जा सकता है. बिकॉज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच का ही जजमेंट था कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर सीजेआई को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, बट यहाँ पर 2023 में पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू लेजिस्लेशन इनेक्ट करके यहाँ पर सीजेआई को रिमूव कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया विद यूनियन होम मिनिस्टर. पॉलिटिकल डिबेट. द ओपोजिशन आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट नाउ हैज अ डिस्प्रोपोर्शनेट कंट्रोल ओवर द इलेक्शन कमीशन. पॉलिटिकल डिबेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब देखा जा रहा है इस इशू से रिलेटेड बिकॉज ओपोजिशन पार्टीज का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर गवर्नमेंट का डिस्प्रोपोर्शनेट कंट्रोल देखा जा रहा है. इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर इलेक्शंस. बिकॉज इसका फ्यूचर इलेक्शंस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है. द लेजिटिमिटी ऑफ द न्यू सिलेक्शन प्रोसेस में इन्फ्लुएंस पब्लिक ट्रस्ट इन द इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंस. न्यू सिलेक्शन प्रोसेस की लेजिटिमिटी जो है वो पब्लिक ट्रस्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती है, स्पेशली
इलेक्शन कमीशन की जो इंडिपेंडेंस है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सोसाइटी के अंदर रेज होने शुरू हो गए हैं। कंक्लूजन, अपॉइंटमेंट ऑफ ज्ञानेश कुमार एज चीफ इलेक्शन कमीशन मार्क द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2023 एक्ट। रिसेंटली जो ज्ञानेश कुमार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंटमेंट किया गया है, ये 2023 एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया है, पहला इसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट है। इट मीन्स 2023 एक्ट का पहली बार इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। However, with the Supreme Court verdict pending, the debate over transparency and independence of the Election Commission remain unresolved. सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट अभी पेंडिंग है, बट इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंस से रिलेटेड अभी भी जो डिबेट है वो अनरिजॉल्व है।